दोस्तों नमस्ते। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कैसे अद्भुत तरीके से आप संचालन कर सकते हैं, एंकरिंग कर सकते हैं। एंकर का काम बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है और पूरे कार्यक्रम में जितने भी कार्यक्रम में लोग आए हैं सबके संयोजन का अगर कोई काम करता है और एक सूत्र में बांधने का काम करता है तो वो संचालक करता है। संचालक का काम अति महत्वपूर्ण काम होता है और संचालक अच्छी एंकरिंग करने के लिए कुछ जरूरी बातों का उसे ध्यान रखना चाहिए और वो किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है मैं थोड़ा सा विस्तार से आज आप लोगों को सम्मुख रखूंगा। सबसे पहले संचालक महोदय ने एक लिस्ट तैयार कर लेनी चाहिए कि कार्यक्रम की अध्यक्षता कौन करेगा, कौन मुख्य अतिथि है, कौन वरिष्ठ अतिथि है और कौन अतिथिगण है। तो ये सारी जानकारी कर लेनी चाहिए। दूसरा, संचालक ने महिलाएं कहाँ बैठेंगी, बच्चे कहाँ बैठेंगे, पत्रकार बंधु कहाँ बैठेंगे और कार्यक्रम कितने घंटे चलेगा, वो सारी तमाम जानकारी एक अच्छे एंकर ने कर लेनी चाहिए। उसके बाद मुख्य अतिथि का आगमन होता है तो मुख्य अतिथि को बहुत अच्छे जय घोष के नारे के साथ, जिंदाबाद के नारे के साथ अच्छे उच्चारण में उसको मंच पर लाना चाहिए। फिर होता है माल्यार्पण का कार्यक्रम। आप माल्यार्पण भी कर सकते हैं, आप गुलदस्ता भेंट कर सकते हैं, आप पगड़ी पहना सकते हैं। तो ये भी ध्यान रख लेना चाहिए और ये भी सूची तैयार कर लेनी चाहिए कि कौन कौन लोग मुख्य अतिथि के पगड़ी पहनाएगा, कौन कौन लोग माल्यार्पण करेंगे और कौन व्यक्ति गुलदस्ता भेंट करेगा। जो वरिष्ठ अतिथिगण आए हैं उनको माल्यार्पण कौन कौन करेगा। इस प्रकार की सारी तैयारी प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। तदुपरांत उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बारी बारी से एक कुशल संचालक सबसे पहले सामान्य जो वक्ता है उनका उद्बोधन, उनका संबोधन कराता है। उसके बाद जो अतिथिगण हैं, जो मंच पर विराजमान है, उनका संबोधन कराता है। उसके बाद वरिष्ठ अतिथि का, कितने वरिष्ठ अतिथि हैं, उन वरिष्ठ अतिथियों का संबोधन कराता है, उनका भाषण संभाषण कराता है। और उसके बाद मुख्य अतिथि, जो मुख्य वक्ता है, उसको बुलाया जाता है और संचालक बीच बीच में जैसे वक्ता को बुलाता है, जिन जिन वक्ताओं को बुलाता है, उनके पद, भार और उनकी उपलब्धियों की तमाम जानकारी कर लेनी चाहिए। समय समय पर जब जिन जिन वक्ताओं को बुलाता है उनके बारे में संक्षेप में बताए कि अमुक व्यक्ति अमुक पद पर है और अमुक उसे काम किए हैं। इस प्रकार अगर हम एक वक्ता के रूप में अगर हम बताने का काम करेंगे तो दर्शक समझ जाते हैं कि कौन वक्ता आया है और कौन बोल रहा है। इस प्रकार का कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम मुख्य रूप से वक्ता के, जो मुख्य हमारा वक्ता है, वरिष्ठ अतिथि है, उसके बारे में हम प्रकाश डालेंगे। उसको आप उसके जीवन परिचय भी दे सकते हैं, कोई उसके बारे में बना करके पूरा का पूरा उसका जीवन वृत्तांत वो भी भेंट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर मुख्य जो वक्ता होता है, वरिष्ठ अतिथि होता है, उसके बाद हम जो वो आयोजक मंडल है, आयोजक मंडल की तरफ से धन्यवाद कराते हैं। कार्यक्रम में आए हुए जितने भी दर्शक हैं, जितने भी माननीय लोग हैं, जितने भी उसमें पत्रकार बंधु, तमाम जो लोग आए हैं, आयोजक मंडल सफल कार्यक्रम के लिए अपनी ओर से धन्यवाद एक व्यक्ति कोई करता है। उसके बाद अध्यक्ष से भाषण होता है बिल्कुल अंतिम में, और इन चीज़ों का मोटे मोटे तौर पर संचालन करते हुए
संचालक ने ध्यान रखना चाहिए। एंकरिंग करते हुए एक एंकर ने ध्यान रखना चाहिए, और आप एक अच्छे अद्भुत कुशल तरीके से अगर एंकरिंग करते हैं तो निश्चित रूप से कार्यक्रम सफल हो सकता है। आप अपनी एंकरिंग करते हुए, संचालन करते हुए समय समय पर जहां जरूरत पड़ती है अच्छे दोहों का प्रयोग कर सकते हैं, अच्छी कविता का प्रयोग कर सकते हैं, अच्छी शायरी का प्रयोग कर सकते हैं, कोई न कोई कहावत भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं। जितना अच्छे तरीके से आप कार्यक्रम का संचालन करेंगे तो कार्यक्रम में उतनी ही जानदार तरीके से कार्यक्रम सफल होता है, उसमें जान पड़ती है। यानी कार्यक्रम में जान फूंकने में सबसे बड़ी महती जो भूमिका होती है वो एक संचालक की होती है। तो आप भी बन सकते हैं एक अद्भुत तरीके से, आप भी संचालन का काम कर सकते हैं। बस ये थोड़े से टिप्स हैं, 5-4 पॉइंट है जिन पर मुझे बताया है, इन पर आप ध्यान दें तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे संचालक साबित होंगे, बहुत अच्छे एंकर साबित होंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ अब आप लोगों से विदा लेता हूं, और अगली वीडियो फिर मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप मेरा इंतजार करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।